राम राम सारा ने आम बड़ौदा हल्का के गामा की बात करने लाग रहे हाँ। और आज गामा की बात करते हुए उस सिरमौर गांव के जिक्र आज हम करेंगे। आम गामा के बात करते हुए आज पहुंच गए हाँ ठेठ बड़ौदा में। भाई बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का नाम बड़ौदा का नाम पे वो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का सिरमौर गांव बड़ौदा जब हरियाणा अलग हरियाणा का अस्तित्व के साथ ही बड़ौदा विधानसभा का अस्तित्व आया और इस बड़ौदा ऐतिहासिक बड़ौदा गांव के नाम पे ये हल्का है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र है। बड़ौदा हरियाणा का नहीं पूरे भारत का ऐतिहासिक गांव है। इसकी इतनी बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसका इतना बड़ा इतिहास है। और भाई मेरा सौभाग्य है, परमपिता परमात्मा के पुण्य है, मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने पवित्र गांव में इतने महान गांव में पैदा हुआ। मैं अपने पितृमाओं की जन्मभूमि की चरण वंदना करता हूं और मैं उस जन्मभूमि को यहीं से अपने वैचारिक रूप से उस मिट्टी को माथे लगाते हुए प्रणाम करता हूं। उस महान मिट्टी को अपनी मातृभूमि को के साथ सबने प्रेम होता है और मेरा भी वे अपनी मातृभूमि के साथ अगाध प्रेम है। मेरे पितृमाओं की जन्मभूमि मेरी जन्मभूमि, उस जन्मभूमि की मैं चरण वंदना करता हूँ, उस चरण भूमि को उस वंदना को उसको नमन करता हूँ उस मातृभूमि को। और भाई मैं चाहूँ मेरे सारे साथी आज भाई जुड़ जाए। भाई मेरे गांव की जानकारी है, बहुत आसान काम भी है और बहुत मुश्किल काम भी है। आसान काम तो न्यू है अगर भाई खुद के गांव की जानकारी की बात हो तो ज्यादा जानकारियां आपका दोहरा हो है। मुश्किल काम न्यू है अगर भाई कितनी ये जानकारी जुटा लो, कितनी ये चीज कर लो, इतनी करोगे फिर भी घनी है, फिर भी थोड़ी रह जाएंगी। और भाई बड़ौदा गांव है, बड़ौदा गांव इतना महान गांव है, इसके एक एक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो बहुत बड़ी बात है। ऐतिहासिक गांव है भाई, इस गांव के इतिहास के बारे में, बुलंद इतिहास के बारे में सबसे बड़ी बात तो भैया है कि यू खेड़ा भाई मोर गोत के जाटा का बसाया और खेड़ा है। भाई मोर गोत का इतना गौरवमय इतिहास रहा है, आम बात नहीं करते भाई। इस बात को हरियाणा के इतिहास को लिखने वाले केसी यादव कहते हैं, कर्नल टाड कहते हैं, जिन्होंने भाई मोर गोत्र को मौर्य गोत्र से जोड़ा है। उस चंद्रगुप्त मौर्य से कि आज तक भारत का जितना बड़ा साम्राज्य है चंद्रगुप्त मौर्य का रहा है, मोरों का रहा है। ये मोर गोत्र के जाट जो है वो उस मौर्य वंश से संबंध रखते, उस मौर्य से मोर है। ये केसी यादव कहते हैं, कर्नल टाड कहते हैं और भी भाई इतिहासकार इस बात को कहते हैं। तो इतना बड़ा गौरवमय इतिहास मोर का रहा है कि आप देखो जिस चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, जिस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप बात करो कि पूरे भारत में अगर भारत को बनाने वाला कोई है, भारत को इकट्ठा करने वाली पहली उदाहरण आती है तो वो चाणक्य की और चंद्रगुप्त मौर्य की आवे है। उस गोत्र के वंशजा का यू गांव है भाई बड़ौदा। जहां तक भाई बड़ौदा ऐतिहासिक गांव है, बड़ौदा के आर्थिक और विकास पे, सामाजिक विकास पे, बड़ौदा के सामाजिक और आर्थिक विकास पे काम किया भाई मेरे गांव के मेरे ही साथी बड़े भाई डॉक्टर चांद ने, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर है, उनने अपने शोध ग्रंथ में भाई बड़ौदा गांव के ऊपर शोध कराया। उनने भाई इतिहास के विद्यार्थी रहे और भाई अब इतिहास के प्रोफेसर हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने गांव को लेकर रिसर्च करी। एमफिल की जो उनकी रजिस्ट्रेशन है, लघु शोध ग्रंथ है, वो भाई बड़ौदा गांव के ऐतिहासिकता से लेकर सामाजिक और विकास जो है, आर्थिक विकास है, उसकी कहानी है उसके बड़ौदा गांव की है। अब डॉक्टर चांदमोर की रिसर्च जो है, डॉक्टर चांदमोर का जो लघु शोध ग्रंथ है एमफिल कुरुक्षेत्र में जो उनका जमा होया, उसके लिए उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, कितनी चीज इकट्ठी करी है। हम तो भाई साधुवाद हैं और नमन करते हैं ऐसे भाई को, उसके प्रयासों को कि हमारे गांव में एक ऐसा व्यक्ति पैदा होया जिसने वह गांव के इतिहास पे काम किया। गांव के इतिहास पे काम करना एक बहुत बड़ी बात है और आप देखोगे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने गांव के इतिहास पे काम किया है, उनको भी गौरव होता है और डॉक्टर चांद के काम पे हमने भी गौरव है। और भाई आज हम सारे गांव का जिक्र करने लग रहे हैं और आज जिक्र करते करते हम बड़ौदा गांव पे आ गए हाँ, मेरी जन्मभूमि पे आ गए हाँ। भाई यू गांव 1084 ईस्वी में मतलब बसाया। 1084 ईस्वी में डॉक्टर चांद अपनी थीसिस में कहते हैं 1084 ईस्वी में यू गांव बसाया दादा गागड़ ने। और दादा गागड़ भाई नीम मालत आए, दादा गागड़ मोर आए भाई सबसे पहले और उन यू गांव बसाया। भाई यू गांव
1084 ईस्वी में कहने लाग रहे हैं अक बसाया है। दादा गागड़ आए नीम हालत है और भाई यू गांव बसाया। उसके बाद लगभग 400 साल के बाद इसमें भाई खासा गोत के जाट आए। वो खासा गोत के जो जाट आए वो खासा गोत के जाटा था जब हम बात कर रहा तो वे न्यू बताओ मारा विकास जनश्रुति है। अक मारा विकास में अगरवा के पास एक खासा गांव था उड़ते हैं। लेकिन भाई यह बात है कि ईब अगर कितने भी कोई खासा है तो वो बड़ौदा गांव में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है भाई। खासा गोत्र के जाट जो है न्यू कहा दादा गागड़ ने गांव बसा दिया 1084 में। और भाई आप देखोगे दादा गागड़ के जो बेटे हुए उनका नाम पे ठोले पड़े भाई। अब्बा मानू के अन्याण दम्माण शेरू राजकोर मनकान तोल्याण ये भाई। और आप एक और गजब की बात देखोगे भाई अब्बा का 5वां बेटा क्या करें वो लाला जी इस गांव के शेठ इस गांव में अब्बा के 5वें बेटे रहे हिम्मे के भाई। एक बेटा एक जो बनियानी थी अब्बा की बहू थी उनका एक बेटा होया जिसने अब्बा का 5वां भाई को हिम्मे का चंदन होया भाई। बनारसी गणपत राम कुमार हरिराम बद्री भाई जैना श्रीनिवास बड़े नाम रहे हैं ये सेठ उसमें पूरे हरियाणा में। इसी कथा इसी और तक जानकारी नहीं मिलेगी। अगर किसी गांव में जाट का भाई बाणिया मान्या गया हो और वह 5वां भाई मान्या गया हो और वह उसकी उतनी जमीन वो भाई आज भी रिकॉर्ड में है। हिमे क्या की वह जमीन आज भी रिकॉर्ड में का 5वां बेटा उसको मान्या गया हो। ये भाई यह कहानी यू इतना बड़ा इतिहास इस गांव का है। इस गांव की एक और बहुत बड़ी जनश्रुति है। पहली जनश्रुति इस गांव की बतावे है भाई जहाँ गोसाई वाले का आज स्थान है भाई। उन स्थान के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इसलिए हम आज बात कर रहा एक उस बहुत बड़ी जनश्रुति की बहुत पुरानी कथा की। अगर कथा कहानियां की बात करी जा धर्म ग्रंथा की बात करी जा तो बन्यो कवे हैं अब भाई। आज इन जो बड़ौदा गांव के न्यू मदीने का जो खेत लागे हैं बाबा गोसाई वाले का जो स्थान है उड़े कदे भाई जगदम मुनि का ऋषि होया है। जगदम मुनि ऋषि हुए हैं उनका आश्रम होया है। और जगदम मुनि ऋषि जो है वो परशुराम के पिता जगदम मुनि के बेटे थे परशुराम। तो भाई जगदम मुनि का आश्रम था। ये जनश्रुति है ये भाई उसके धर्म ग्रंथों की कहानी है। ऐसी जनश्रुति मानी जाता है। अब भाई हमारे इन खेता में कदे प्राचीन काल में जगदम मुनि का आश्रम था और जगदम मुनि के बेटे हैं परशुराम। जो कहे भाई सहसर बाहु राजा जो हैं उनके पिता जगदम मुनि ऋषि के जो थे वे साधु थे भाई। और एक बार सहसर बाहु याडा आए। सहसर बाहु जब याडा आए तो भाई उनकी जो सहसर बाहु की पत्नी थी वो जगदम मुनि की पत्नी ने सहसर बाहु की पत्नी को पूछा आक भाई बेबे खाना खाओगी भोजन करोगे। तो वो बोली मैं राजा से पूछ के बताऊं। तो सहसर बाहु की माँ अपने पति से पूछ के कहने लगी कि बेबे खाना बनाने की कवे दीदी खाना बनाने की कवे बहन। तो वो बोले पूछ ले अक लाओलस करते ही खान का बनाने का हो तो खुआ देंगे मैं इकला नहीं खाऊंगा। लाओलस करते ही खाना खुआने की बात कहे थे। जगदम मुनि का आश्रम है सन्यासी है तो वहां पे इस प्रकार की व्यवस्था ये सोची गई थी कि इस प्रकार की प्रकार व्यवस्था हो सके है। ये जनश्रुति है। और ये जनश्रुति भाई सुनी पंडित मनफूल वत्स कवि हुए हैं हरियाणा के मतलब बहुत जाने माने मेरे बड़ौदा गांव में उनसे जनश्रुति लोगों ने सुनी है। पंडित मनफूल वत्स पहले ही निरक्षर थे धर्म में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। विभिन्न जगह जाकर वो धर्म बड़े बड़े धर्माधिकारियों से बड़े बड़े सन्यासियों से मिलते थे। भाई भीष्म के चेले थे। भीष्म का बड़ा नाम रहा है याडे जज्जर के पास बिछाण गांव में भीष्म का आश्रम रहा है। उन भीष्म का बड़ा नाम रहा है। आज भी भीष्म की पूजा है। तो भाई हमारे पंडित मनफूल से वो भीष्म के चेले थे और भीष्म भाई अध्यात्म के नाम पे बहुत बड़ा नाम है भीष्म का। तो जगदम मुनि का जो आश्रम था राजा से बात पूछ ली गई तो राजा बोले लाओ लस करते ही सहसर बाहु का जो बाबू था अग भाई लाओ लस करते ही खाना खुआने का ब्योत हो तो खुआ दे। भाई ऋषि था क्यों कर खुआ गई बात सोची गई थी लेकिन यह जनश्रुति है अग भाई पूरा लाओ लश्कर करते ही खाना खुआया गया। और उसके बाद जो लाओ लश्कर था इतनी बड़ी सेना थी उसने एक बात कही आज तक हमेशा खाना राजा का भी नहीं खाया है। यू भाई क्यों कर खुआया उन के चीज थी भाई काम देनु थी या के थी। ये जनश्रुतियां हैं
जिस चीज का कारण उन्होंने भाई इतना बड़ा भोज कराया, राजा ने अपनी बेइज्जती मानी और न्यू कह भाई जगदम मुनि का उन्हें ये है उड़े हत्या कर दी जगदम मुनि की, याड़े हुई थी। और भाई जो यू भंडारा कराया था, यू खाना खुआया था, उस भंडारे का नाम पे भंडेरी गांव पड़ा था। जब हम भंडेरी की चर्चा करेंगे तो इस विषय को फेर लेंगे, लेकिन बड़ौदा तो जुड़ा हुआ है, बड़ौदा की खेता तो जुड़ी हुई है बात है। तो भंडेरी भंडारा तो भंडेरी बनया है, जगदम मुनि की कहते हैं याड़ा हत्या कर दी गई। और परशुराम ने जो कहे भाई धरती को 21 बार जो क्षत्रियों से वीन किया, उसमें से एक कारण यह भी था कि सहस्र भाव के जो पिता थे उन्होंने कहते हैं जगदम मुनि ऋषि का हत्या कर दी। ये आप भाई खासा गोत्र के जाटों की बता दी, खासा गोत्र के जाट आगे याड़े। अब भाई बड़ौदा गांव का एक और बहुत बड़ा इतिहास, बहुत बड़ा गौरवमय इतिहास, लेकिन ये भी एक जनश्रुति है। यह जनश्रुति है, बहुत बड़ी जनश्रुति है। आज से 50-60 साल पहले के बूढ़े लोग, जो बुजुर्ग लोग थे, जन जन के मुंह पे यह कहानी थी। बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी गौरवमय कहानी है। जब हरियाणा के, जब भारत के जुल्मों के खिलाफ कोई कहानी की बात आवे है, जब कोई सादत की बात आवे है, तो बड़ौदा गांव की यह कहानी, दादा महादास की कहानी, बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ा त्याग और तपस्या की कहानी इस बड़ौदा गांव में लिखी गई। सादत की कहानी हजारों कई सौ साल पहले इस गांव में लिखी गई। उस कहानी के आज की, उस बड़ौदा की पावन धरती के कण कण महादास की आवाज, आज भी महादास की सादत की उस मिट्टी से, वो दादा महादास के वो सादत का गौरव उससे जमीन से आता है, उस जमीन से टपकता है, उस मातृभूमि से, मेरी मातृभूमि से टपकता है। कहानी इस प्रकार है, कहानी न्यू है। औरंगजेब का शासन था, 1707 का आसपास की बात है। उनका वह कौन सा नीचे का राजा था, कौन नवाब था, के था, ये वह हम खोज नहीं पा रहे हैं बड़ा, क्योंकि ये कड़ी टूट गई है चीजें। लेकिन आज भी जो 50-60 साल के लोग हैं, उनकी जुबान पे दादा महादास की कहानी सुनी जा सके है। कहानी न्यू है। अक भाई जो शक्तिशाली था मुसलमान अधिकारी या राजा था, छोटा राजा था, नवाब था, जो भी था, न्यू कहे हमारे गांव में ब्राह्मणों की एक व्यास जाति होती है, हिंदी में व्यास बोलते हैं, हरियाणी में उसने ब्यास कहते हैं। ब्यासा की वह बहुते सुतरी छोरी थी। अब अंदाजा लगा लो कि मारी बेटी, हमारे गांव की बेटी, मारी तो भाई दादी परदादी जो कैस का हम भाई, मारे तो दादे परदादे की बुआ, वह हमारे गांव के गौरव, हमारे गांव की बेटी, भाई इतनी बड़ी शान रही, जिसका कारण इतनी बड़ी सादत हुई, जिसका कारण इतना बड़ा गौरव होया। उस मान और मर्यादा, उस हिंदू धर्म की मान और मर्यादा बचाने के लिए, उसके लिए इतनी बड़ी सादत इस गांव में हुई है, वो इतनी बड़ी कहानी है। लेकिन वो कहानी जनश्रुति बनकर रह गई है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। उस पर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे और उन चीजों ने टोन की कोशिश करेंगे। और कदे मौका लग गया, कदे कोई बात हुई तो बड़ौदा गांव में उस गौरव को बहाल कराया जाएगा। और मैं दादा गागड़ के नाम पे और दादा महादास के नाम पे कोई चीज इस गांव में मुहिम बनाई जाएगी और मैं दादा महादास की कहानी को जीवित कराया जाएगा, ताकि बच्चा बच्चा आज गौरव महसूस कर सके कि हम उस बड़ौदा गांव से संबंध रखते हैं जो दादा महादास का गांव था। बताते हैं बड़ौदा आज बटाने में चौधर है 12 की, वह बड़ौदा में चौधर थी 12 की, और दादा महादास थे प्रधान। ब्यासा की छोरी थी भाई, बहुत सोतरी छोरी थी, जिसका डोला मांग लिया मुसलमानों ने। और भाई गांव वाले बोले दादा महादास जो थे प्रधान बनने गए उड़ हैं, वे बताओगे गांव चौगरते कोट कर रखा था, गांव चौगरते सेना ने घेर रखा था। दादा महादास प्रधान गांव में आवे है, गांव में पंचायत हुआ है, गांव में चर्चा हुआ है, भाई न्यू कवे हैं पुराने आदमी एक कहानी सुनावे हैं। दादा महादास ने एक गाड़ी ली, गाड़ी होया करती बलदाली गाड़ी, भाई नई पीढ़ी अपने उन्हें बड़िया ने पूछ लियो, हाँ हमने वे गाड़ी देखी है, बड़े बड़े माप वो है भाई, जिसमें गेहूं मापे जाया करें, अनाज मापा जाया करें, उसने माप पाया करें, जिसमें पहले तो कई मना जाया करते, मना उसमें आदमी आ जाए, इतना बड़ा माप होया करता, बड़े बड़े माप 8 अटकेसर में आज भी धरे हैं भाई। और जो धरोहर है कुरुक्षेत्र में उसमें धरे हैं। न्यू कहे भाई दादा महादास ने उस माप हुआ छोरी बिठाई और वह गाड़ी में ऊपर खड़ गिर के भेष बदल के एक आम किसान का भेष बना के अकबर रियाज ठान जाऊं हूँ, गांव के चुकर गांव तो बढ़ने कोई लेकर नहीं दिया जाए, बढ़ नहीं जाए, इस प्रकार का पैरा लाग रहा है। और भाई उस सेना के वो जो मुगलों की सेना थी भाई, वो जो मुसलमानों का वो था, उसको करते हुए उस अन्याय के खिलाफ दादा महादास उस गांव की बेटी ने, उस गांव के गौरव ने कड़े छोड़ के आए। ये तो भाई राम जाने है या दादा महादास जाने है, ये कहानी
किसी ने नहीं बेरा भाई उस बेटी ने, उस गौरव ने दादा मादास कड़े छोड़ के आए, और दादा मादास उस कहानी ने उस भाई बेटी ने छोड़ के आवे है और गांव में आ जाए, गांव में आवे हैं, मुगल अधिकारी कहे हैं अब बता मादास के निर्णय लेना है, और निर्णय लेने की बात आवे है तो भाई इतना बड़ा निर्णय, इतना बड़ी छाती, इतनी बड़ी शहादत सबके बाद बस की बात नहीं होती, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान दादा मादास ने को है, और गांव की बेटी तो नहीं दी जाएगी, गांव की बेटी ने धक्कत नहीं दी जाएगी, तो न्यू का भाई मादास जान देने खातर तैयार हो जा, और दादा मादास जान देने खातर आस्ते आस्ते तैयार हो जाता है। और भाई फिर उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो दादा मादास की जो अंतिम इच्छा थी वह यह थी, वह उन ब्यासा ने मैं अपनी जमीन में तो 100 बीघे दान देना चाहूँ। वह जमीन आज भी भाई ब्यास वो जमीन में कुछ परिवार ऐसे रह रहे हैं जिनके पास आज भी वह जमीन है। जब भाया बड़ौदा से बेटाना रोड पर जाओगे तो वो जमीन आरंभ हो जाएगी। वहां दादा मादास ने 100 बीघे जमीन भाई ब्यासाते दान दी, और फिर भाई उससे जमीन में उड़े पुराने टाइम में कभी किक करके दादा मादास को फांसी तोड़ दिया। यह त्याग या भाई इतना बड़ा बलिदान दादा मादास ने दिया। दादा मादास भाई उनके एक बेटी थी सारा भाई, न्यू दादा मादास का वो चलाने के लिए, वंश चलाने के लिए, मोर गोत्र के इतने बड़े उसको चलाने के लिए भाई सारा का बेटा गोद आया सर्जन, सर्जन गोद आया भाई दादा के मादास के। सर्जन को होया दुलीचंद, दुलीचंद को होया गोलू, और गोलू को होया भाई जयसुख, और जयसुख को होया जयमल, और जयमल को होया माईराम। भाई माईराम भी एक बहुत बड़ा नाम है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। बहुत बड़े स्वतंत्रता सैनी बड़ौदा गांव के चौधरी माईराम रहे हैं। भाई माईराम होया, और माईराम का होया भाई मास्टर वीर सिंह, जो आज भी 82 साल की उम्र में बड़ौदा गांव में डर से जोर पे बैठे हैं। भाई माईराम का होया वीर सिंह, और भाई वीर सिंह बड़े बेटे हैं, उनका छोटा बेटा वजीर है। और भाई उस मास्टर वीर सिंह का, उस प्रणाली का, उस मान परंपरा का आज कोई वंशज है वो थारे सामी बोलन लाग रहा है, वो उस मास्टर वीर सिंह का मैं बेटा हूँ, जोगेंद्र मोर में हूँ, तो भाई दादा मादास का वंशज हूँ और गर्व महसूस करता हूँ। और भाई इतनी बड़ी कहानी है, और परम पिता परमात्मा का इतना बड़ा वो है मेरे ऊपर, ये कृपा और अनुकंपा है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप उस गौरव में प्रणाली का उसका वंशज हूं मैं, उस इतने महान और गांव में पैदा हुआ हूँ, उस पवित्र उसमें पैदा हूँ, और इतने महान खानदान में पैदा हुआ हूँ जिसने मैं गांव के गौरव के लिए, जिसने अपने धर्म की रक्षा के लिए, गांव की बेटी के लिए, गांव की आन और शान के लिए अपना बलिदान कर दिया। दादा मादास की बलिदान की कहानी बुढ़िया के जबान पे है। तो आपने वो सारा दादा मादास की कहानी है भाई। दादा मादास की कहानी में मैंने पीढ़ी फड़ा दी। माईराम का 2 बेटे हुए भाई, मास्टर वीर सिंह और भाई वजीर, और भाई उनके मास्टर वीर सिंह के जो हूँ वह बड़ा बेटा मैं हूँ भाई जोगेंद्र। दादा मादास की प्रणाली में आज बैठे हाँ डट से जोड़ पे भाई। आज भी मेरा बाबू 82 साल की उम्र में दादा मादास की पूरी कहानी, पूरी चीजें तो मेरे पिताजी भी पूरी तरह से नहीं बता पाते भाई। दादा मादास पे एक कथा बनी थी, वह कथा जोगी गाड़ बड़ौदा में आए थे भाई। वो जोगी कौन है और वह किसने कथा बनाई थी वह भी टोन की कोशिश करांगे। अब दादा मादास की वह कथा है, वह कथा किसने बनाई थी, ताकि इस बड़ौदा गांव का गौरव बहाल हो सके और उसके जो ऐतिहासिक संदर्भ है वो मिल सके भाई। इतना बड़ा इसके आप देखोगे, इतने बड़े गौरव की जो कहानी है वो इसमें है। इस प्रकार से आप देखो कि इस गांव का इतिहास जो आप देखोगे, इस गांव के इतिहास की गौरव में जो स्थिति है वो इतनी बड़ी है कि आप देख के देखो कि इस गांव का कितना बड़ा इतिहास है, कितना बड़ा त्याग है भाई। बड़ौदा गांव है, इसका नाम भाई बड़ौदा क्यों पड़ा, इसका बारे में जनश्रुति तो भाई न्यू कहे बड़ आला बात है, लेकिन भाई डॉक्टर चांद, भाई डॉक्टर चांद को हम सबसे ज्यादा स्ट्रिक इसलिए माना हाँ भाई, विश्वविद्यालय की रिसर्च करी है प्रोफेसर चांद ने, और भाई अपने गांव को लेकर रिसर्च करी है, कितनी चीजें देखी गई हैं, तो भाई डॉक्टर चांद कहे हैं। और उसमें भाई डॉक्टर चांद बतावे हैं, अपनी थीसिस में डॉक्टर चांद बतावे हैं अक भाई इस गांव करते विरोधी अक विरोध करने की ताकत है। ठाड्या का गांव भाई बड़ौदा, उस विरोधी से भाई कहीं कहीं उन्होंने कहा है कि कागजों में उन्होंने बड़ौदा गांव का पहले नाम विरोध ऐसे पाया है, जिससे विरोधा से बड़ौदा बढ़ा है भाई, विरोधा से बड़ौदा बढ़ा है। और न्यू बतावे हैं अग भाई फिर एक भाई बीच में याड़े के होया कि 1200 के आसपास भाई मुस्लिम आ गए, मुस्लिम ठाडे थे, ज्यादा संख्या धोबियों की थी, इसलिए बीच में इसको धोबिया खेड़ा भी कहा गया। धोबियों का कारण इसको धोबिया खेड़ा कहा गया।
तो भाई ये आपने आप देखो एक इस गांव का इतना बड़ा इतिहास है। इस प्रकार से इस गांव में देखोगे तो और रांगड़ा का भी आप देखोगे याड़े वो रहा है। और याड़े भाई जो एक जोड़ है उसमें भाई एक है ढाडसर जोड़, जिस पर मेरा अपना घर है भाई, मेरा पुरखा का घर है ढाडसर पे भाई। ढाडसर जोड़ है न्यू कहे भाई ढाडा रांगड़ था, ढाडा रांगड़ के नाम पे इस जोड़ का नाम ढाडसर पड़ा। इस गांव में एक और जोड़ है जो है इंदवाड़ा, जो अपना आप में जो शब्द बताए हैं भाई कई सौ साल पहले मुसलमाना का तो ढाडसर था और भाई हिंदू थे इसलिए उनका इंदवाड़ा था। ये भाई स्थिति है। इस प्रकार से धोबिया खेड़ा भी इस गांव का नाम रहा। और इस गांव का और बहुत बड़ा गौरव भाई बढ़ता जान लग रहा है। इस गांव की जो परंपरा है, इस गांव की जो महान परंपरा है वो ये है। और भाई विरोधा का नाम से विरोधा पड़ा, तो इसलिए 1910 में थाना बन गया था बेड़े। 1910 में थाना स्थापित किया गया। कति नहीं मान्य थे, क्रांतिकारी थे हमारे बड़े भाई। जहां तक मैंने भाई बहुत सोचा, डॉक्टर चांद से भी पूछी, बड्डा से भी पूछी, तो भाई यार आज कति शांत गांव है, कति शुद्ध गांव माने भाई। लेकिन एक जमाने में कति ठाडे उत्ता का गांव रहा विरोधा। जहां तक भाई यार थाना बनाया था 1910 में थाना बनाया था। आप ग्रामीण अंचल में देखोगे तो आप देखोगे कि बरोदा थाना क्यों बनाया था। गोहाना तहसील थी, उड़े तो 7 किलोमीटर की दूरी पर गांव है और गांव इधर पुत्र के गांव है। लेकिन आप देखोगे बरोदा में थाना क्यों बनाया भाई। एकला बरोदा ही इतने उपद्रविया का था, इतने ठाड्या का था, विद्रोहियों का था, क्रांतिकारियों का था। अंग्रेजा ने यार थाना बनाना पड़ा 1910 में। इस विरोध के कारण इसका नाम गोहांडा में भाई जो कहने लगे विरोधी है, ये नहीं मानेंगे भाई। और भाई कोई भी किसी प्रकार का जुल्म होया गामा पन्यू कहा करे दाड़ की दाड़ चढ़ा करती, ये इतने विरोधी थे। और भाई किस जगह जुल्म इस गांव ने स्वीकार नहीं कराया, जहां तो इस विरोधियों से इस गांव का नाम विरोधा पड़ा और विरोधा से बरोदा पड़ा। और 1910 में याड़े इस गांव में थाना बनाना पड़ा भाई। इस गांव में आप देखोगे कि इस गांव ने जंगे आजादी में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। आप देखोगे आजाद हिंद फौज में पूरे उसमें से 2000 के करीब, डॉक्टर चांद की थीसिस में तो पढ़ लोगे आप कि 2000 के करीब पूरे हरियाणा से आजाद हिंद की फौज में पूरे हरियाणा से थे। और अकेले बड़ौदा से आप देखोगे तो अकेले बड़ौदा थे इस गांव में थे सूरत सिंह थे भाई, मामराज के जुगती थे और नाम के भाई गिरदाल सिंह थे, गिरदाला जिसने कहे मायाचंद के, जयलाल थे भाई दुनी चंद के, भाई धर्मा था प्रभु का, एक धर्मा था शिशु का। आजाद हिंद फौज की बताने लग रहे हैं भाई। मुंशी थे हरफूल के और शार सिंह थे भाई लाल जी के, भाई जगदे था दुली चंद का और भाई बरथू था सोवन का। ये भाई आजाद हिंद फौज के थे। पूरे हरियाणा में तो बस 2715 थे। पूरे हरियाणा में तो आजाद हिंद फौज में 2715 थे। ये हरियाणा के गांव देख लो भाई कितने हैं। और आजाद हिंद फौज में थे 10 सिपाही भाई बड़ौदा के थे। या बड़ौदा की कहानी है, जिस बड़ौदा की कहानी त्याग और त्याग की कहानी दादा महादास से शुरू हुआ है, वह आजाद हिंद फौज में 10 थे। फिर भाई गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन है, गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। उस स्वतंत्रता आंदोलन में देखोगे कि आड़े के आदमियों ने किस प्रकार से महान विभूतियों ने स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया है, जिनका बहुत बड़ा योगदान आप देखोगे याद रहा है। इसमें आप जो नाम है उनमें भाई आप जो चांद सिंह की थीसिस में है, डॉक्टर साहब की में है, 1920 के असहयोग आंदोलन में भाई गांव वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, किंतु गांव में किसी को जेल नहीं हुई भाई। 1920 में भाई बाद में आना बहुत दूर की बात है, 1920 में इस गांव के आगे थे लेकिन जेल नहीं हुई। 1930 के सविनय आंदोलन में 1930 के सविनय आंदोलन के दौरान श्री कृपाराम, बनवारी, जयनारायण, दरियाव सिंह, लाल सिंह व राम स्वरूप की 6 मास की सजा हुई। 6 मास की सजा हुई भाई इनकी। और इसी आंदोलन में भाई माईराम व लज्जलवार की सजा हुई कर्म से 1 वर्ष व 2 वर्ष की भाई। और की सजा हुई थी 6 मास की। और भाई माईराम के लज्जलवार की सजा हुई थी 1 साल की और 2 साल की। और भाई मैं छाती ठोक कर यह बात कह सकूं
और इस बात ने कहते हुए मैंने गर्व होने लग रहा है, उस माईराम का पोता मैं हूं भाई। उस माईराम के पोते हम भाई, 2 तो है मास्टर बीर सिंह के, 4 तो है मास्टर बीर सिंह के भाई, और 2 है वजीर के, काका वजीर के, और भाई मैं हूं उसमें सारे में बड़ा। आज एक बड़ा भाई हमारा भाई नहीं रहा माईराम का पोता, आज भाई हम 5 उस माईराम के पोते हैं। हरा भरा परिवार है, उस त्यागी माईराम के पोते हैं जिसने भाई 1 साल जेल काटी है अंग्रेजा की, और भाई इस गांव में पैदा हुए, इसी आंदोलन में भाई आ गए। इसी तरह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाई कृपा राम को 1 वर्ष को गोपीनाई व माईराम को 3-3 महीने की सजा हुई। माईराम गांधी विचारधारा के कट्टर समर्थक व प्रचारक थे। भाई डॉक्टर चांद अपनी थीसिस में लिखे हैं माईराम गांधीवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक व प्रचारक थे, और वह आगे अपनी थीसिस में लिखते हैं माईराम बड़ौदा गांव का 1930 में वो आदमी था भाई, जाति बंधन तोड़ने के आह्वान के दौरान दलितों के घर दानका का जीवन गया था, और झोली में लाडू गाल के लाया था, और सारा गांव में न्यू कंद आया था भाई अंग्रेजा भाई दानका के लाडू बहुत स्वाद है। सारे गांव ने उस टाइम पे जाति इतना बड़ा वो था, ऐसे परिस्थिति की छुआछात की इतना दोष था इस पूरे देश में। उस टाइम भाई माईराम ने यारे इतनी बड़ी जोत जगाई, माईराम ने भाई इतना बड़ा काम कराया। बड़ौदा गांव का पहला आदमी था माईराम जो दानका के जीम के आया, और इतनी बड़ी छाती उस टाइम ने 1930 का दशक में देखो, जो माईराम झोली में लाडू गाल के लाया और गांव में न्यू कंद आया, भाई दानका के लाडू बहुत स्वाद थे, और भाई पूरे गांव ने वो जाति बंधन का ऐसा टाइम था, भाई उन्होंने जाति बहिष्कार का भी वो है सामना करना पड़ा। तानी लपेटे रहा करता, सन्यासी रहा गांव में, भाई मैया कांग्रेसी कहा करते, और जय तो मैं न्यू कहूं भाई आज कांग्रेस के घड़े बड़े बड़े ठेकेदार हो गए, लेकिन भाई हम उस परिवार से हाँ उस माईराम का पोता हूं भाई। और वो महान माईराम जिन्होंने भाई जाति बंधन तोड़ने के नाम पे इस गांव में अलग जगाई, जिनका इतिहास में भाई नाम अमर है, और डॉक्टर चांद को बार बार नमन काम न्यू करा। हाँ हमारे गांव के महान भाई, ये देखो कितनी महान परंपरा है, कितनी बड़ी बात है। जिस गांव की मान और त्याग की परंपरा कड़े तो शुरू हुई है, कंटिन्यू है, टूटी नहीं है, जय ऐतिहासिक गांव है भाई। और इस गांव के किस्से और इस गांव की इतनी बड़ी बड़ी बात भाई, शीशराम पहलवान हो इस गांव में, मोरा मत है, मोरा में शीशराम पहलवान है इस गांव में। और भाई शीशराम से पहले खास्या मोए ठोठान पन्ना जो हमारा है, जिसने ठोठान का वहां खासे ठुठाड़ा जोड़ पे जो आए थे भाई, खासे न्यू कवे 400 साल बाद आए थे, और खासे उड़े जब से तो न्यू कवे भाई न्यून चोरी चकारी बहुत होया करती, इसलिए उनकी भाई मोरा की भैंस लेकर कोई जान लाग रहा था, बुढ़ा उनने पकड़ लिया चोर को, तो भाई मोरा ने महसूस करी इस बात की भाई ये तो घने बड़ी आदमी है, खास आदमी है भाई, इन जान मत दो, याड़ा बसा उड़े बसा लिए, और बसाए बसाए नहीं भाई। सुधन भाई एक थोड़ा है, सुधन सुध्यान जिसको कवे है, सुधन भाई उसको ध्यान के मारे भाई मोरा मत है, मोरा का ठोड़ा मत है, अन्यान्या की छोरी थी, अन्यान्या की छोरी थी, वह भाई सुधन जाट के ब्याही भाई। आज तो भाई इतने साल हो लिए वो आम भाई हाँ सारे। और भाई इस गांव में गजब की बात यह है भाई, दूध में जो कर मतलब पानी हो है, दूध में तो जो कर पानी नहीं टो सकता, न्यू भाई मोर और खासा की जो लाड है उसमें भाई आज तक इस गांव में कोई एक बात इस प्रकार नहीं टो सकता जो लाड भाई इस गांव का है, या इस गांव की महान परंपरा है भाई, इस गांव का त्याग है, इस गांव की वो है शीशराम भाई। और फिर भाई जो ठुठाना में गोलड़ पहलवान हुए हैं, गोलड़ पहलवान का रुका होया करता, न्यू कह भाई इसको चोरी चकारी करके ले जान जवाना, और गोलड़ का नाम आ जाए तो हाथ ढीले हो जा रहे छोड़ के चाह रहे थे, गोलड़ का इतना बड़ा नाम होया करता भाई। और गोलड़ के बाद हुए शीशराम, और न्यू कह भाई शीशराम पंडित शीशराम जय तमन्यू को भाई, जो जाति पाति की बात करे ना भाई वे कान खोल कर सुन लो रे, यो बड़ौदा का इतिहास जो है इतना गौरवमय इतिहास है, यारे छोटी मोटी राजनीति छोटी मोटी जात पात की बात करने की जगह को ना, वो शीशराम जिसका गंगा और जमुना और घाघर के बीच में जिसका पोचा पकड़ दिया नहीं था, वो शीशराम सारा गांव का लाडला था। और वह पहलवान जो सारा गांव के होया करते, सारा गांव पाया करता, सारा गांव खुराक खुआया करता। और शीशराम के बारे में भाई एक शौर मशहूर है, शीशराम गांव न्यू शीशराम पहलवान के बारे में न्यू कहे हैं, एक दंगल में भाई शीशराम ने बेरा नहीं था, जिंदी राजा ने कबड्डी गाल दी, ओरा ने न्यू बेरा था, राजा था किसी ने हाथ नहीं मिलाया, और शीशराम ने हाथ मिला लिया, और शीशराम ने भाई जिंदे राजा घेर दिया भाई। शीशराम फिर राजा था भाई, मान राखण का मिलन गए, न्यू भले राजा था, मैंने हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, जिंदे राजा ने कहना भाई पहलवान देखिए पर तेरे जिसानी, शीशराम तू भाई मेरा धर्म का भाई, मेरे दुरे बेट
और वह मांग के मांग जो कहे भाई भगवती रोन वाली बड़ी डकैत मानी जाती। भगवती का बड़ा नाम है भगवती का भाई, आज भी उनका स्टेचू रोने में लगा हुआ है। भगवती भाई धर्मबाण थी पंडित शीशराम की, जाट फिर भाई शीशराम की थी धर्मबाण। जिंदिया राजा की जेल में थी डकैती के दौरान, जिंदिया राजा कुश्ती में शीशराम ने घेर दिया था और शीशराम ने जब खुश होया जिंदिया राजा तो भाई जिंदिया राजा ने न्यू पूछी अग बता भाई शीशराम के मांगे है, न्यू बराबर धर्म की मार है महाराज, धर्म की बाण है इसने छोड़ दे। और भाई फिर भगवती दादा शीशराम का कहने थे छोड़ी थी। यू भाई हमारा गांव का फिर कुश्ती का यार इतिहास शुरू होया भाई। यू इतिहास को कति जारी रखा भाई। राजेंद्र पहलवान जो डीआईजी से रिटायर है और आज भी वह भाई, और इतने बड़े पहलवान रहे, कॉमनवेल्थ में गोल्ड रहा, एशियाड में गोल्ड रहा भाई 1982 में जो एशियाड हुए थे। और भाई ओलंपिक में उनका जो चौथा स्थान था ओलंपिक में, इससे पहले भाई इतना बड़ा पहलवान कितने नहीं। और गांव गुआंट कर हरियाणा के उस टाइम के पहलवानी में न्यू कहने लगे थे भाई राजेंद्र आला बरोदा, इतना बड़ा नाम भाई राजेंद्र पहलवान का रहा है, राजेंद्र आला बरोदा कहा करते भाई कदी। और भाई राजेंद्र की कुश्ती देखने दूर दूर आया करते, दीवाना था भाई पूरा हरियाणा राजेंद्र का। और आज भी बालक पढ़ता है, हमने देखा है भाई गांव में भाई चाचा लगे हमारा तो गांव के उसके नेक के हिसाब से देखा तो भाई हमने चाचा को वो टाइम देखा है राजेंद्र पहलवान का। जब भाई इस उम्र में भी जब राजेंद्र पहलवान दंगल में आ जावे हैं तो भाई न्यू कहा करते कि राजेंद्र कबड्डी गाल का दिखा दे भाई। जिस मस्ती से राजेंद्र कबड्डी गालिया करता उसी मस्ती में आज तक किसी की नहीं है वो राजेंद्र पहलवान, जिसमें भाई जिसने इस गांव का इतना शान बढ़ाया शोभा बढ़ाई वो राजेंद्र पहलवान। यादत भाई जगत सिंह जिसने रुस्तम अंधी की गदा जीती वो पहलवान, इससे वो परंपरा आगे चलती रही। और उस परंपरा में आप देखोगे बहुत पहलवान हुए और आके तो नाम 3 चंद्र हुए, 2 चंद्र जाट हुए, 1 चंद्र बाम नाम होया, 3 चंद्रा का रूखा रोला होया भाई अड़े पहलवानी में। फिर भाई अगली पीढ़ी में आगे इनके घर में भाई रामरूप भाई अड़े तो हुए दमाने अहमद है भाई, इनका जगबीर होए बढ़िया पहलवान थे। फिर भाई मारी दाई का मारी उसका भाई राजा होया, हमारा लाडला भाई है, लाडला दोस्त है राजा भाई। और वह राजा के बारे में पहलवानी के साथ साथ एक और बड़ी बात है भाई, वाह भाई एक फिल्म आई थी सुल्तान फिल्म आई थी सलमान खान की, उस सलमान खान की फिल्म में वह राजा भाई ने काम कराया है। और वह कितने पहलवानी के गुर भी सिखाए होंगे वह राजा ने। राजा भाई चंडीगढ़ पुलिस में है, हमारा भाई साथी है, हमारा यार है वह राजा पहलवान भाई। और भी पहलवान है हमारे गांव में, वह हमारे गांव की बेटी एक सरिता इब्बे भाई जो विश्व चैंपियनशिप है उसमें वह ब्रॉन्ज मेडल लाई, वह भाई लाडली हमारे गांव की बेटी है, हमारा गांव का गौरव है। आज भी वह पहलवाना की जो परंपरा है उसने भाई गांव कायम रखे हुए है, उस परंपरा ने गांव आगे बढ़ाए हुए है। इतना गौरव में इतिहास बात करता रहूं, न्यू लगे सारी रात बात करता रहूं, मेरे गांव के गौरव का बारे में बात करता रहूं। इतना गौरवशाली इतिहास इस गांव ने भाई दिया है, इतने गौरवशाली बात इस गांव ने दी है। अब भाई जो बात है ये एक एक चीज आप गांव की देखोगे। और फिर भाई इस गांव की एक और बड़ी खासियत रही है, इस गांव की खासियत रही है अब भाई इस गांव का धार्मिक स्थल जो है उनका आपने देखोगे बहुत बड़ा योगदान जो धार्मिक स्थल है उनका है। उन धार्मिक स्थल में आप देखोगे तो बड़ी बात ये है गांव का चौकर्दक है भाई, न्यू कहने किते तो छोटी काशी कह दी किते काशी कह दी भाई। इतने पूजन के स्थान, इतने पूजन की जगह भाई किसी गांव में नहीं पाऊंगी, इतनी जगह भाई अड़े भाई न्यूनतम कितने शुरू हो बस शुरू होना पड़ेगा बड्डे थे बड्डा भाई बाबा गोसाई वाला का स्थान है, बहुत पुराने टाइम तक है भाई गांव का मान्यता है बाबा गोसाई वाले की और गामा की वह गोसाई वाला स्थान है जिसने जगदम मुनि का भाई आश्रम को आम वह जगह है उड़े गोसाई वाला बाबा गोसाई वाला का स्थान है। आज भी पूरे भाई उड़े मेला भरे है बादवे में भाई, पहले बाबा गोसाई वाला का मेला भरेगा और फिर बाबा ढाबाला का मेला भरेगा भाई। 2 स्थान बड़े हैं बाबा गोसाई वाला और बाबा ढाबाला। न्यू कहे भाई बाबा गोसाई वाला का स्थान तो पहले था बहुत पहले, और बाबा ढाबाला डाब भाई जिसने कुसा कवे उस डाब से ढाबाला पड़ा भाई। ये गांव के मेरे खेड़ा बसने के साथ साथ बाबा ढाबाले भाई, बाबा ढाबाले की इतनी बड़ी मान्यता भाई। मेला भरे बाद भरे गांव में भरे 2 मेले भाई, किसी गांव में नहीं पाओगे। और कुश्ती को है ठाडी
और पूरा गांव आवे और न्यू सिंगर सिंगर का गांव आओ भाई देखने का है। और भाई दूर दूर तो आया करे इन दोनों गांव के मेले देखने खाते रहे। और भाई कोई कितने हो पुराने ये मेले को ना हमारे इतने बड़े मिलन है दूर दूर तक बार बार तो सिंगर सिंगर के आवा भाई। और भाई कति नुमाज के कति पूरी मस्ती थे ये दोनों उस पे आवे हैं। दोनों बाब्या का स्थान है बड़ा बड़े स्थान है भाई। और भाई चोरमा चढ़े है भाई दोनों पे। तो ये उड़े कुश्ती हुए हैं बाबा ढाबाड़ा का। फिर बाबा ढाबाड़ा आगे चले तो भाई मुंशियाला है। मुंशियाला जिसने कहे नाथा का था नाथ थे भाई उस मरती नाथ और थे बाद में और नाथ संप्रदाय के बाबा उसमें आए। आज भी वह नाथा के हैं रतिनाथ और बस्तीनाथ और भाई आंधे बाबा थे। आंधे बाबा का नाम तो कहा करते गांव में पुराने आदमियों के तो आंधे बाबा का नाम तो जानते होंगे। और भाई मारा जो है इसलिए उनको आंधे बाबा का नाम तो जाना करते। उनने ना भजन करया करते भजन करते करते भाई भजन गाया करते पूरे गांव में सत्संग करया करते। भाई आप देखो मुशियाले ते आगे न्यून तो चलांगे तो भाई आपने ठोठाने में आ जाएंगे उड़े भाई बाबा डंगोईवाला। बाबा डंगोईवाला का बड़ा भाई बाबा डंगोईवाला के बारे में बहुत बड़ी खासियत यह है अब भाई बाबा डंगोईवाला पे बाबा जो महाराज थे वो ज्ञानानंद महाराज भाई उस टाइम के संस्कृत एमए थे। आज तो 60-70 पहले संस्कृत के एमए थे भाई। आप देख लो तकरीबन सारे धर्म ग्रंथा का और बन्यू को है डॉक्टर भाई ज्ञानानंद जी ने महाराज ज्ञानानंद जी ने दंडी स्वामी ज्ञानानंद जी ने भाई 3000 से ज्यादा किताब पढ़ रखी थी। पंडित मनफूल वत्स जो है वे भाई उड़े उनके बेटे पंडित मनफूल सिंह की कविताएं हैं। पंडित मनफूल सिंह की बात में आप देखोगे तो भाई ये पंडित मनफूल सिंह की वो है। फिर भाई ये गौरव परंपरा आगे जो वीरों की परंपरा है या गौरव परंपरा थम्बी नहीं आगे भाई चलती रही। 1962 में भाई शहीद कैप्टन जो है कैप्टन भाई जितेंद्र सिंह शहीद हुए भाई। कैप्टन उस जमाने में कैप्टन थे जितेंद्र सिंह शहीद हुए। और भाई बाद में शहीद हुए धर्म सिंह 65 में धर्म सिंह शहीद हुए भाई। तो सूबेदार धर्म सिंह और दोनों के नाम पे भाई धर्म सिंह व जितेंद्र सिंह दोनों का नाम पे गांव ने बनाया स्कूल जिसमें भाई कई लाखों रुपए ये भी भाई डॉक्टर चांद ने अपनी डेजिस्ट्रेशन में अपने शोध ग्रंथ में बताया है। भाई पूरे पत्थर लाग रहा है गांव का चंदा का दानी गांव है भाई। पड़ोस के गुआंडा में रूखा रोला है बरोदा का दान के मामले में ईशा स्कूल बनाया था भाई दूर दूर तक। आज भी उस बिल्डिंग ने को जाकर देखेगा तो उन्हें मेरा पार्ट जगह और भाई मेरा भी अपना गौरव नहीं रहा है। मैं उस मंदिर में शिक्षा के मंदिर में मैं रहा हूँ। उस स्कूल का नाम अपने शहीद लाडले बेटे का नाम पे भाई सूबेदार धर्म सिंह और जितेंद्र सिंह का नाम पे भाई हमने बनाया स्कूल। और भाई कारगिल के युद्ध में सतबीर मोर शहीद हुए भाई उड़े हमारा बहुत लाडला साथी मेरे जगर का साथी भाई सुनील मोर शहीद हुआ। जो भाई बहुत आम तो सुनील के बारे में अगर बात करने लगूं क्योंकि मैं बहुत करीबी रहा हूं सुनील का भाई बालकपन का। सुनील भाई घायल हो गए थे और फिर आए आर हॉस्पिटल में दिल्ली और भाई घायल हो गए। 1 महीने के बाद वो भाई उनका देहांत होया था इसलिए सर्कुलेशन आ गया था। उनको ऑफिशियल शहीद का दर्जा नहीं मिला। उस लड़ाई के लिए हमने भाई उस टाइम बालक थे लड़ाई भी लड़ी और भाई इतना लाड था भावुक हो जाऊं सुनील की याद आने पे कह नहीं सकते उस बात ने। भाई कदे ना न्यू मतलब सांझी फोड़ा करते और भाई खूब होली में उड़दंग मचाया करते भाई। तीजा में मस्ती करा करते फागण की सामण की मस्ती भाई वे सारी मस्ती मेरा तो चाचा लगा था सुनील भाई। सुनील के साथ भाई सारी मस्ती चली गई। उसके बाद ना तो भाई मैंने होली मनाई है और ना भाई मैंने दिवाली मनाई है उस ढंग से। जब तक सुनील शहीद होया है भाई वे सारी मस्ती गांव में भाई मैं फागण मनान भी नहीं जाता भाई। सुनील मैं शहर में रहूं हॉस्टल में रहा पड़ा रहा चाहे भाई उसके बाद भाई सुनील नहीं रहा तो होली भी फीकी रहेगी। तो भाई हमारे गांव ने शहीद दिए हमारे गांव ने पहलवान दिए हमारे गांव ने इतने बड़े बड़े भाई वे दिए। आप इस बात ने वो देखो भाई इतना बड़ा गौरव इस गांव का रहा है। एक एक मतलब कई बेहतर भाई मैं हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है मेरे गांव की पूरी सरदारी थे भाई मैं हाथ जोड़ के एक अर्ज करूं हूं एक प्रार्थना करूं हूं। और भाई इस बीच में आगे बढ़ने से पहले एक बात और कर लिया 200 साल पहले वो तो भाई 60-70 साल पहले तक भी लोग भाई आड़े तो कुणबे गए हैं
गड्डी बरोदा कवे, खानपुर खुर्द कवे, गड्डी गिलाड़ा कवे। गड्डी गिलाड़ा भाई, गड्डी गिलाड़ा 225 साल पहले गए हैं अड़त है। और भाई आप देखोगे गड्डी गिलाड़ा जो है वो उसने रिकॉर्ड में भाई नेट की दिक्कत मैंने तो ऐसा लगा है बड़ी भाई बड़े लंबी बात थी तो नेट की दिक्कत होगी। गड्डी की बात भाई छोटा गांव और बड़ा गांव का आ रहा, गड्डी गिलाड़ा खानपुर खुर्द रिकॉर्ड में है। आम भाई नरे नरे गांव का जिक्र करा थे, लेकिन भाई गड्डी बरोदा का जब बात आओ, गड्डी गिलाड़ा की बात आओ है तो हम नरे नरे गांव नहीं मानते। हम तो एक गांव है भाई, छोटा गांव और बड़ा गांव। 225 साल पहले तक भाई ये आए हैं याडे, और मारे भाई दमन ठोले मत आ रहे हैं। और गिलाड़े में तो जो आ रहे हैं वे भाई अपने पहले गिल्ला और मालाराम ढिल्लो परिवार थे, ढिल्लो गोत्र थे, ये पहले आए थे भाई, जिनका नाम पे गिल्ला का नाम पे जोड़ खोदा था जैसे इसने गिल्लाड़ा कहा है। और गड्डी का नाम है छोटा गांव जो हमारे बड़े गांव में थे आया है। भाई इस गांव में आप घना पुराना गांव तो है नहीं, कति विरोध मत आया, सारी कहानी मैंने बता दी क्यों कर आगे बसे हैं। न्यू है भाई, इनके खेत लो लागे थे, न्यू ना लागे, जिनके खेत न्यू लागे थे वे आड़ा के बस गए। भाई गड्डी गांव है, छोटा गांव मैंने कहा जिसने, उस गांव में भाई आप देखोगे मैंने बताया कि गड्डी तो गया है दम्बाड़ में थे, और गिलाड़ा में तो भाई कई गोत हैं। गिलाड़ा में आ रहे हैं ढिल्लो है और भी भाई मलिक भी है, और भाई काली रामन भी है, कई गोत हैं जो उसमें गिलाड़ा में है भाई। गड्डी गिलाड़ा गांव है, इसलिए भाई सांगवान भी है याडे, गड्डी में 1-2 परिवार हैं। तो इस प्रकार से गड्डी गिलाड़ा में कई गोत हैं। और भाई गड्डी गिलाड़ा छोटा गांव हमारे गांव का, तो भाई इस गांव के हम फिर बात करने लग रहे थे, शहीदा की बात करने लग रहे थे और गौरव की बात करने लग रहे थे। भाई बरोदा गांव पे फिर हम उसकी शहीदा की बात के बाद ये भाई इस गांव के देखा तो भाई 2 पंचायत तो है बड़े गांव में, बरोदा मोर और बरोदा ठुठान। एक पंचायत है खानपुर खुर्द का नाम पे भाई, 52,000 बीघे तो हमारा भाई कति जमीन थी 52 इस गांव के, हमारे गांव के। और भाई 12,000 बीघे दे दी हमने कोड़ थी, कोड़ा बसाया भाई। बांगड़ पहले हमारा आए थे, फिर बांगड़ हम बसाए हमारी धरती पे, उस पे बसे 12,000 बीघे हमारा गए भाई। हमारा दौर रह गए 40,000 बीघे। उसके बाद हमारे जो जमीन है वो भाई जमीन है वह हमारे दोनों गांव में 40,000 बीघे जमीन जो है वो भाई हमारे। उसके बाद हमने कालपे की भी भंडेरी की भी जमीन हमारे बड्डिया ने खरीदी। इस भाई हमारी और जमीन भी हमारा दौर है, हमारा दौर 52,000 बीघे भाई हमारे गांव के जमीन थी। ये हमारे गांव की न्यू देखा तो 3 पंचायत होगी भाई, 3 पंचायत है। और भाई सिंचाई के साधन देखें तो वह प्राणी जो है वह बुटाना ब्रांच बुटाना में तेज रज बाया न्यून बाबा ढाबाड़ के उड़े के ऊपर के आवे है, जो खेड़ा खेड़ी ते आवे है, जनता बुटाना तो होता हुआ बनवासती चला जावे है। उड़े फिर माइनर भी निकली है, एक माइनर भाई याड़े ते गोहानाली में इसमें आके है, एक गड्डी में का जावे है, एक भाई न्यून बनवासा कांत माइनर निकल के न्यून बठोठाने में आवे है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे गांव की 50% धरती पे बरोदा गांव की धरती का पानी लग गया है। गांव की धरती बढ़िया है लेकिन भाई गांव की धरती का पूरी का पानी नहीं लगता। कृषि का पहले भी अंग्रेजा का जमाना में न्यू कहे अब भाई शिटको बोलिया करते भाई, इसने शिटको का भाई इतना तेज पानी था कि एक आदमी पे भाई मोरी पे बंधा ना दिया जा सके। 26 मोरी की बात करें तो भाई, लेकिन आज माइनर बन गई है, आज इतना पानी फिर भी लगता धरती का पानी खराब हो लिया है, यह हालत है। गड्डी जो गड्डी गिलाड़ा है खानपुर खुर्द का उसका जो हिस्सा है हमारे जमीन का, वो उसके देखोगे लगभग 2,000 बीघे के करीब जो है 2200 का करीब जमीन है जो गड्डी गिलाड़ा का उड़े भाई। आप देखोगे कि उड़े पानी लग गया है क्योंकि गोहाने कान तो जो रजबाया है वो रजबारा पूरी धरती ने दाब के, रजबाया में तो माइनर है वह तकरीबन पूरी धरती ने दाब के ठुठाने की भी जो ठुठाने पाने की है उस जमीन का भी पानी लग गया है। तो भैयाड़े इस या तो भाई दोनों पंचायत, तीनों पंचायत, एक भाई खानपुर खुर्द की पंचायत, गड्डी गिलाड़ा की पंचायत, 2 भाई हमारे बरोदा की पंचायत। भाई भूल जाऊं चीजें है ना, इतनी वो इकट्ठी हो रही है, इतनी चीज है
के गांव के बारे में। और भाई इस गांव की किस्से कहानी है और बहुत इस गांव के बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े भाई आप देखोगे शिक्षा के क्षेत्र में। और भाई ये तो बात हमने आप लोगों के साथ साझी करी, जो भाई शहीदा की वो थी, शहीदा की गौरव गाथा थी भाई, कति शुरू से लेकर आज तक आप देखोगे वो शहीदा की गौरव गाथा भाई आप लोगों के लिए बात करी हमने। और भाई ये याद है राजनीतिक रूप से भाई 2009 से पहले यू हल्का जब रिजर्व था तो वह रमेश खटक से गामते थे, वे 3 बार विधायक रहे हैं। और भाई वर्तमान में 3 बार विधायक बन ली शकुंतला खटक भाई इससे गांव की छोरी है, कलानौर से विधायक है भाई। तो न्यू देखो राजनीतिक रूप से भाई हमारा गांव पहले अग्रणी था, अब भाई रिजर्वेशन टूटने के बाद 2009 के बाद हमारे गांव ने किसी प्रकार की वो नहीं मिली है। भाई डॉक्टर ध्रुव चौधरी है मेरे गांव से, डॉक्टर ध्रुव चौधरी का लंग्स में बहुत बड़ा नाम है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है डॉक्टर ध्रुव चौधरी। और भाई ठोठाणा में डॉक्टर रणबीर है भाई सीएमओ, उनका भी बड़ा नाम रहा है उस क्षेत्र में। आप देखोगे तो भाई चिकित्सा के क्षेत्र में भी मेरे गांव ने बहुत योगदान दिया है। और भाई दिलबाग है भाई कर्नल, दिलबाग कर्नल है भाई रिटायर, रोहित है भाई कर्नल, डॉक्टर विजेंद्र शर्मा है भाई, डॉक्टर विजेंद्र शर्मा मेरे अच्छे मित्र भी हैं, बड़े भाई की तरह हैं। डॉक्टर विजेंद्र भाई यादत है बड़ौदा गांव में तो उठ के मास्टर रघुवीर के बेटे हैं, हमारे पंडिता का परिवार मत है। आप देखोगे अक भाई यादत लेकर के विजेंद्र भाई कृषि विश्वविद्यालय के प्रधान बने, 2 बालका ने भाई स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने का मौका मिला, भाई विजेंद्र तो बने प्रधान उसमें कृषि विश्वविद्यालय हिसार में जाके। भाई 1995 के बाद स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन थे जो बंद हो गए, उसके बाद वह पूरे हरियाणा में एक स्टूडेंट बॉडी एक ही छात्र सभा बच रही थी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के विधि विभाग में भाई लॉ डिपार्टमेंट में एक बॉडी बना दी गई, उस बॉडी का पहला चेयरमैन लाज कहा करते भाई लीगल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी। उसमें यूनियन में इतना ही फर्क था, अगर जो यूनियन थी वो चुनी जाया करती और भाई जो लाज थी वो भाई 5 प्रोफेसर की कमेटी उसमें एक आदमी ने चेयरमैन चुना करती, बाकी पदाधिकारी चुना करते। भाई थारा बेटा बड़ौदा का बेटा मैं भाई लाज का चेयरमैन रहा भाई, जोगेंद्र मोर उड़े लाज का चेयरमैन रहा लॉ डिपार्टमेंट के रोहतक का। भाई 2 बालका ने इस गांव के भाई अशोक भी मोर हैं जो नफे सिंह के बेटे हैं, वो भी भाई सचिव रहे हैं गोहाना स्टूडेंट यूनियन के। तो भाई छात्र राजनीति में भी हमारे गांव के बालका का योगदान रहा है, थारे बेटिया का इस गांव के बालका का योगदान रहा है। भाई मैं लाज का चेयरमैन रहा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में, 3 भाई यादत है इस प्रकार से चेहरे लिखड़े जिनने भाई छात्र राजनीति में वो कराया भाई योगदान रहा जिनका। भाई 1962 में बिजली आई थी इस गांव में, सबसे पहले भाई 1962 में बिजली आई थी इस गांव में। और भाई 2 सतीश खासा है ठोठाणा में, एक सतीश खासा तो है भाई फिजिक्स के, और एक सतीश खासा है कॉमर्स के भाई। और जो कॉमर्स वाला सतीश खासा है भाई मेरा तो यार है, बचपन का साथी है, इकट्ठे पढ़े हैं, बहुत अलबाद भाई सतीश ने मन करी है। सतीश और भाई सतीश की बहू भी भाई वो भी पॉलिटिकल साइंस की भाई, दोनों हस्बैंड वाइफ प्रोफेसर हैं। जकर साल के नहीं बैठे बात होने लग रही थी बाबा बोला भाई बड़ौदा के भाई पहला ऐसा कपल है जो भाई हस्बैंड वाइफ दोनों प्रोफेसर हैं। मैं बोला भाई रिकॉर्ड न्यू नहीं बना देंगे, यह अलग बात है, मैं सरकारी है दोनों भाई, लेकिन भाई प्राइवेट में अगर भाई लेक्चरर की बात देखी जा, प्रोफेसर की बात देखी जा, वो चाहे प्राइवेट हो तो सरकारी हो। भाई मैं और मेरी बहू भी ला के प्रोफेसर, हाँ भाई सतीश से पहले मेरी बहू लाग ली थी। और भाई इसलिए मेरे तो पहले तो सतीश आ गया था, लेकिन भाई मेरी बहू सतीश की बहू तो पहले लागी थी। भैया बात करेंगे तो मैं उड़े बैठा बात करूं था भाई, मकाइया बाजी मार नहीं दूंगा भाई। बड़ौदा गांव में भाई जरा सतीश की बहू लेक्चरर है, उड़े मैं और मेरी बहू भी भाई ला के लेक्चरर है, मैं भी ला भाई कानून में PhD हूँ, तारा बेटा बड़ौदा गांव का बेटा भाई। तो 2 सतीश खासा है, डॉक्टर अशोक खासा है भाई, वे भी जाट कॉलेज में पब्लिक एड के प्रोफेसर है भाई। और रामचंद्र भाई हमारे गांव से बड़े प्रोफेसर रहे, ज्योग्राफी में बड़ा नाम रहा है। संदीप खासा है भाई, जितेंद्र
जितेंद्र सिंह है भाई अड़े थे लेक्चरर रहे हैं। और भाई नया बालक इबे लग गया है, बहुत लाडला बालक, वो है प्रतीक मोर भाई। प्रतीक मोर है वो लग गया है मैथ का। और भाई डॉक्टर चांद सिंह के बारे में तो भाई क्या बात करें, हिस्ट्री के प्रोफेसर है भाई। चांद सिंह का बड़ा नाम है, चांद सिंह का बड़ा नाम है भाई। तो और एक और नाम जिसने ना हम भूल सकते ना भूलना चाहिए, जब भाई हम रोहतक में आए थे सारे भाई एक आदमी की ठाड़ पे अड़े, जब भाई रोटी हॉस्टल में ना मिला करती तो एक आदमी का हम भाई जाकर घंटी बजाकर रोट खास थे, वे है भाई प्रोफेसर तिलकराज है। भाई तिलकराज, प्रोफेसर तिलकराज कॉमर्स के भाई लेक्चरर है। कितने लोग उन्हें भाई पढ़ा रखे हैं। और भाई हमारे गांव के भाई इसे गरीब परिवार से लेकर के लुहार जाति से लेकर के भाई उड़े पहुंचे हैं। बहुत बड़े गौरव की बात है, हमारे गांव में इतना बढ़िया भाईचारा है। गुरु जी भाई सबके लाडले हैं और भाई हमारे तो बहुत लाड करें। तिलकराज भी यादत है भाई इस गांव में थे वो है। और भाई इस गांव की किस्से कहानी और भाई गजब की बात है। ये भाई बात करते करते इस गांव के किस्से की बात आ गई, इस गांव के इतिहास की बात आ गई, इस गांव का रिकॉर्ड की बात आ गई। तो भाई एक बात मेरा बड़ी मजाक की याद आ गई, डॉक्टर चांद बताने लग रहे थे भाई 1920 की कहानी है या 1920 की कहानी है भाई। आज तक नहीं कह भाई एक सफीदों में बरहान गांव है, उड़े भाई हमारे गांव का रिश्ता नहीं हुआ करता। ये एक रिकॉर्ड यू भी हमारे नाम है भाई। उड़े मेरा एक यार ब्याह गया हुआ हरबीर, हमारे गांव के रोहिल अहमद है भाई, हमारा यार है वही ब्याह गया। उससे पहले वह बरहान का कोई रिश्ता कई सौ मतलब 1920 से लेके हम देखो आज तक भाई एक यू रिश्ता हुआ है वो पाया बराड़िया ने भी। लेकिन भाई 1920 से लेकर आज तक कोई रिश्ता भाई बराड़ का नहीं होया है। आप देखो कि के कहानी थी, के किस्सा था, वो अपना आप में एक बड़ा घना मजेदार किस्सा है इस गांव के पहलवाना का। थोड़ा भाई इस बात का गजब के है कि न्यू कहे हैं भाई उड़े बरानिया का बरात जानी थी और वह बरात जानी थी हमारे अन्यान ठोड़े मत, बड़ौदा के अन्यान ठोड़े मत बरात जानी थी भाई। उन दिन क्या हुआ करता, पुराने आदमी ने बेराबर नई पीढ़ी ना बेरा तो वे पूछ लियो बढ़िया दो रहे भाई। डेरे रोटी हुआ करते, कई कई दिन ठहरा करते। और भाई एक रोटी तो आया करती जिसका बरात जाया करती उसकी, बाकी रोटी गांव में घर बांट के आया करती। दो दो चार चार आदमी आती रोटी खुआया करते भाई। बराना वाला चौधरी ने सिरसिम की मुट्ठी भर के दे दी कितने बराती होने चाहिए भाई। एक सीजन में आप देखोगे जेठ में भाई फसल फासल ढा के ब्याह होया करते। गांव में तब बरात जानी थी कई बरात जानी थी गांव में थे। तो भाई उसने अन्यान ने भाई मारा अन्यान ठोड़ा ने गांव इकट्ठा कराया, बड़ौदा गांव पूरा इकट्ठा होकर नहीं बोला भाई बेइज्जती होगी तो सिरसिम की मुट्ठी भर के दे रखी है आदमी की तल्यावा बरात गांव में तो कई जान लाग रही है भाई। ठाडे ठाडे छोरे ठाटे गए सारे ठोड़िया में थे जो बकती खाऊ थे पहलवान वे और सारी जातियां के भाई जो भी नहीं एक जाटांगे सारी जातियां के ठाडे ठाडे छोरे खाऊ ठाटे गए भाई। और वे सारे खाऊ छाट के और भाई के कराया गया उनमें भाई उनके कुछ गिनती के थे वे उड़ा बरात में बरान गए। जब वे बरान गए तो वह बरानिया चौधरी हो गया नाराज, न्यू बोला मेरे तो इज्जत का नाश कर दिया, मेरा सारा सम्मान खराब कर दिया, गाल देने जोगी बात होगी भाई। हमारा गांव वाला ने अन्य ठोड़ा की जवाब बरात थी उन भाई एक बात तय करी आग भाई चौधरी का तो खावांगे लड़का और भाई डेरे रोटी खावांगे थोड़ी हल्की और भाई जिसका बानल घी का लोटा होगा ना आगे नहीं जान देगा भाई। किलो किलो तो ऊपर घी के लोटे हुआ कर दे रहे दोस्तों भाई। जिसका बारने घी का लोटा हुआ था आगे नहीं जान दिया। जो कई दिन का राशन था वो खोपरा ने 2 दिन निपटा दिया। वो तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया बराना वाला चौधरी। और उसके पास चलियो के 1920 से लेके आज तक भाई हरबीराला जो है इसी लेकर आखिरी रिकॉर्ड जो भाई टूटा भाई बरान का और बड़ौदा का कोई रिश्ता बरानिया ने भाई बड़ौदा में नहीं कराया। और भाई अन्यो एक गाल बन गई भाई आपस में जब लुगाई लड़िया करती बरान में न्यू कहा करती हे मतलब कोई बात होती थारे अन्य नाइयो तो वह लुगाई न्यू कहती है बेबे गाल तो सूसर की दे ले रूसर की गाल दे दे बेबे अन्य तो थारा अच्छे न मारा अच्छे। या भाई बड़ौदिया की एक कहानी बड़ी कहानी है, बड़े किस्से कहानी है इस गांव के भाई। अरे भाई इस गांव के गौरव है भाई, इस गांव का है वो है इतिहास है। इस गांव के
और भी बहुत किस्से कहानी है इस गांव में। आप देखोगे अब हम भाई धार्मिक स्थल की बात करने लग रहे थे, उड़े आगे थे डंगोई वाले पे बाबा ज्ञानानंद पे बात करने लग रहे थे। ज्ञानानंद बाबा ज्ञानानंद बात करते करते जब गांव का चुकरते का न्यून जाओगे तो भाई बाबा डामसरिया का स्थान है भाई खेता में। जो के बाबा डामसरिया उड़े आया तो हमारे गांव के जो दर्जी है का परिवार है भाई, उनके जो बड़े दादा है हजारी का उनका नाम थी तो हम जाना हाँ भाई। आखिरी मन भी देखा है गिरधारी वैद होया भाई, बड़ा रुका रोला रहा है उसमें भाई। आप देखोगे उनने गिरधारी था भाई, वो तो हमने देखे गिरधारी मेरा ताऊ लागा था कई पीढ़ी तक बन्यू के है डांगरा का भाई। वो बाबा डामसरे की कृपा हुई और भाई इन ने परिवार ने सेवा करी थी बाबा की। तो इन आज भी देखोगे हमारे गांव के जो दर्जी हैं उनका भाई विशेष जो रोइला है चकारा गोत्र के हैं भाई हमारे मोरा में तो। और भाई उड़े जो ठठाने में उनका पांडला गोत है भाई। इस प्रकार से आप देखो जो चकारा गोत्र के रोइला है हमारे गांव के, वो भाई उड़े थे उनका बड्डा उसती कई पीढ़ियां तक डांगरा का इलाज कराया भाई। रुक्का रोला रहा है गिरधारी का भी भाई दूर तक रुक्का रोला मैंने देखा है, पर भाई उनके बड्डा का तो नहीं कहीं इतना बड़ा रुक्का रोला था भाई दूर दूर तक आदमी आया करते। बड़ौदा में यू रुक्का रोला था भाई। और भाई रोहिला में मांगे रहे मैं पहलवान में पहलवानी कराया करते न्यू कहे भाई। भले ही वो मतलब दर्जी थे उस कास्ट से गरीब कास्ट थे भाई, बड़े मजाकिया बड़े होया करते अपने खूब भाई कलोल। और हमारे गांव में किसी प्रकार का जातीय विद्वेष नहीं था। तेलिया आला कुआ कौन है उड़े भाई मुसलमान रहा करते। देश की आजादी के बाद वे गए हैं उन मुसलमान कहे भाई इतने प्रेम थे न्यू कहे भाई गांव वाला ने बड़े राज्य राज्य उनको विदा कराया था। किसी प्रकार का भी भाई कोई विवाद उड़े नहीं हुआ था। और भाई बाबा डामसरिया थे उड़ान आए तो भाई इंदवाड़ा पे बाबा बालक दास का भाई स्थान है, बहुत बड़ी मान्यता का स्थान है बाबा बालक दास का इंदवाड़ा पे भाई, इंदवाड़ा वाले जोड़ पे। और बाबा बालक दास का बारे में जनश्रुति है भाई एक खातिया का परिवार था वो के में लेकर लग रहा था जिनसे लेकर लग रहा था गाड़ी का वो टूट गया धुर्रा जिसने कहा करे वो टूट गया तो वैन्यू बोले बाबा उड़े पहुंचा दे तेरी स्वामणी लाऊंगा। और भाई स्वामणी गया भूल और भाई फिर घड़े दिन पास बाबा गए तो देखा बाबा के बाप निशान थे। तो वह लुगाई बोली महाराज जी यू के निशान है न्यू बोले यू थारी गाड़ी ले आया था ना जो दुर्रे में पाँव हाथ फंसा गए वो निशान है। यह मान्यता या जनश्रुति भाई बाबा बालक दास का बारे में है बाबा बालक दास का। फिर भाई भीतर आप में मारे भाई यार डाड सर जोड़ पे भाई ठुठानिया का खासिया का बहुत प्राचीन शिव मंदिर माना जाए, कई सौ साल पुराना भाई शिव मंदिर है जिसने आज मोई वाले मंदिर के नाम तो जाने हैं। फिर भाई दो स्थल है जड़े भी स्थल शब्द आ जाएगा भाई, एक तो स्थल है ठुठानिया में खासिया में है, एक स्थल हमारे मोरा में है। स्थल जड़े भी आ जाएगा उड़े बहनियों के हैं ये बैरागियों का भाई बैरागियों के स्थान थे, बैरागिया का स्थान है स्थल। तो वह हमारा जो मोरा वाला स्थल है मोरा का उसमें स्थल का आज भी भाई कई किले जमीन है भाई स्थल का जमीन है, ये बहुत बड़ी बात है। एक और भाई हमारे गांव में गजब की बात है बड़ी बात भाई हमारे गांव में वो ये है हमारे गांव में भाई बढ़ चढ़ कर जिमनेकरण का भाई बड़ौदा गांव में बड्डा हो रहा है। आप देखोगे भाई पहले बर्थू ने भाई जिमना कराया था भाई बर्थू ने जिमना कराया था और भाई फिर उनने बांटा था गेंदोड़ा होया करता चिन्नी तो बढ़िया था बढ़िया तो पूछ लियो बारे वो तो हमारी छठी उम्र के गेंदोड़ा क्यों होया करता वे बता देंगे। गेंदोड़ा बांटा था शेर जी सब का भाई शेर जी बांटा था है चाहे भाई पेट में हो उसका ना का भी दिया था। फिर बड़े साला प्रधान राजा का दादा होया करता बड़े साला प्रधान बड़े साला मोरडी कहा करते बड़े साला प्रधान ने बांटा था भाई सवा शेर जी बांटा था पूरे गांव में लाडू बांटे थे सवा सब मतलब भाई शेर जी बांटा था। फिर भाई रामदिया होया करते नए गांव में भाई रामदिया ने आपने वो कराया था भाई जीवन जग कराया था पूरे गांव का जीवन जग भाई इतना बड़ा गांव है इतना बड़ा गांव का भाई जीवन जंग कराया था रामदिया खासा ने कराया था भाई फुल्लू जगराम का वह भाई जिंदगी भी जीवन जग कराया था। और फुल्लू जगराम का भाई जब नीरे स्वर्गवासी हो गए तो उनके बेटिया ने भी भाई जीवन जग कराया था। पालन ने भाई मुंशी के मतलब पाला है भाई मुंशी के कार खासिया में उन ने भी हमारे ठोठाने में जीवन जग कराया था। और भाई ओकम साध ने भी भाई जीवन जग कराया था भाई साध दाता जकर आ गया हमारे भाई साध संप्रदाय के भी
मोर तो गोत है, पर भाई मान्यता में एक साध संप्रदाय है जिनकी फरुखाबाद भाई उत्तर प्रदेश में शायद नहीं बताऊं जड़ा मान्यता है। भाई बहुत कम लोग हैं जो मतलब साध संप्रदाय के बारे में जाने हैं। साध संप्रदाय एक प्रकार का संप्रदाय है, एक प्रकार का सत्संग है भाई, और साधा के बारे में न्यू है। अब वो भाई साध इसलिए साध तू हमारा तो बिल्कुल नहीं कह तू घना साध है। घना साध का मतलब है साफ सुथरा जीवन, भोका ने बीड़ी ने किसी प्रकार का कोई दुर्व्यसन ना हो, उसने साध कहे। हमारे गांव में साधना का एक पूरा न्यूकवालिया ठोड़ा है वह साधना का। तो साधना की उड़े उत्तर प्रदेश में भाई मान्यता है साधना की भाई। और भाई हमारे जो रहे हैं साधना मत जो है वो भाई जरा राजेंद्र पहलवान का मैंने जिक्र कराया, डीआईजी रहे हैं। न्यू है भाई हमारा साधा मत है, डॉक्टर ध्रुव चौधरी का मैंने जिक्र कराया, कर्नल का जिक्र कराया। उड़े भाई साधा मत, साधा का परिवार मत। बलबीर मोर है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, क्रिमिनल के बढ़िया वकील हैं बलबीर मोर भाई। और वकील तो भाई बहुत कई रहे हैं। और धर्म सिंह डीएसपी इससे परिवार था भाई, धर्म सिंह डीएसपी भी जो है वो रहे हैं भाई। और ईब आगे ओकम साध का जिक्र आ गया था, जहां तक भाई शमशेर डीआईजी का जिक्र आ गया, बलबीर का जिक्र आ गया भाई। ये भाई कड़ी न्यूज जुड़े हैं, याद तो भाई इतनी चीज याद करी तो रहे ना, कट्ठी बतेरी करने की कोशिश करी। सूबे ने भाई रूपचंद का ने भाई जीवन जो जग करया, फिर भाई श्रीचंद ने जीवन जग करया भाई। हमारे मोरा मत श्रीचंद ने जीवन जग करया, इसने करया भाई पूरे 12 का तो करया जीवन जग करया भंडारा। मोर गोत थे भाई, पूरे 12 का तो करया भाई भंडारा भोजन करया भाई। और भाई 1.25 शेर जी बांटा सबका भाई, जो भी था विरोध में चाहे गर्भ में था उसका भी भाई 1.25 शेर जी बांटा भाई ये। और भाई सूरत मामन का और भाई साधा मत है, मतलब भाई हमारे अन्याना मत है भी साधु क्या ने भी भाई जीवन जग करया, जो लास्ट में साधु क्या ने करया जीवन जग। भैया इस गांव की साफ सुथरी परंपरा है जीवन जग करने की, इस प्रकार के वो करने की। इस गांव में भाई पंडित मनफूल वत्स रहे भाई कवि, जिनकी भाई मोक्ष मार्ग का नाम से एक किताब भी छपी, जिसमें भाई थोड़ा सा योगदान मेरा भी रहा। और पंडित मनफूल के भांजे है महावीर गुड्डू भाई, महावीर गुड्डू हरियाणा में बड़ा नाम है कलाकारी का, वो भाई हमारा गांव का भांजा है। और भाई पंडित मनफूल वत्स का कविताएं में बड़ा नाम है भाई। और एक भाई और नाम है हमारे गांव में दर्जिया में भाई रोहिल्या में, वो है हेतु भगत का। भाई किसी ने यू किस्सा सुना नहीं होगा, हेतु भगत का बारे में भेरा नहीं होगा। न्यू कहा करे भाई हेतु भगत रुक्मणी मंगल, जो हेतु भगत गाया करता रुक्मणी मंगल है भाई कृष्ण और रुक्मणी का ब्याह। अपना आप में ये कहानी किस्सा सुनाया जावे। जब हेतु भगत रुक्मणी मंगल गाया करता तो कहने के थे दूर दूर तक का रुका था, पर न्यू कहे हेतु भगत ने कदे रुक्मणी मंगल पूरा नहीं सुनाया। और भाई गांव वाले न्यू बने अक भगत जी रुक्मणी मंगल पूरा सुना दे। न्यू बोला कदे फिर सुनाऊंगा। भाई न्यू कहे जिस दिन हेतु भगत ने जीवन के आखिरी टाइम में हेतु भगत ने जिस दिन रुक्मणी मंगल पूरा सुनाया था, उस दिन के बाद न्यू कहे भाई हेतु भगत पागल हो गए थे, भाई हेतु भगत बोले हो गए थे भाई रुक्मणी मंगल पूरा करते ही। ये इस गांव की कहानी है। ये पंडित मनफूल भाई पंडित दूलीचंद रहे हैं भाई, इस गांव में बड़े आर्य समाजी रहे हैं। और भाई उन आर्य समाज की बहुत शिक्षाओं का प्रसार जी करया। और भाई प्रचार प्रसार करया यो भाई इसका वो है पंडित दूलीचंद का। और पंडित दूलीचंद ने भाई मुंडी हिंदी जिसने कहा बानियाली पढ़ाई, जो भाई मैं लिखा करें भैया में जब जाओगे देनेदार तो बानियाली पढ़ाई, उस पढ़ाई ने पढ़ाने खातिर भी उन्होंने भाई उन दौरे होया करते। इसलिए भाई पंडित दूलीचंद भी बड़ा नाम रहे हैं आर्य समाज में पंडित दूलीचंद। और भाई आर्य समाजी भी रहे हैं, स्वतंत्रता सेना भी रहे। एक और बड़ा काम भाई हमारे गांव की जब आर्थिक विकास की इस प्रकार की बात कर रहा तो भाई हमारे गांव में कोलवा का कारखाना रहा है। कोलवा का कारखाना का भाई आप कोल्लू उस टाइम में बहुत बड़ा लोगो उद्योग था, उन ठीक करने का। अगर भाई आस पड़ोस के गांव यार है कोल्लू ठीक होया करते, कोल्लू किराए पर भी दिए जाया करते भाई। कोल्लू ठीक होया करते, कोई कोल्लू में खराबी आ जाती तो कोल्लू ठीक भी होया करते। और भाई कोल्लू वो भी करे जाया करते, ठीक भी करे जाया करते, कोल्लू किराए पे भी दे जाया करते। भाई कोई आदमी सीजन किराए पे कोल्लू ले जाओ गंडा पीड़न खातर और भाई गुड़ बनाने खातर गांव गुआंडा में यार तब कोल्लू किराए पे जाया करते। अपने आप में आप देखोगे औद्योगिक केंद्र भी था भाई बहुत बड़ा। और गांव में भाई खड्डी खाडी तो
हमारे दानका का उस टाइम थी है भाई तानी बनाने की और भाई जूती बनाने की भी, और हमारे गांव में कुम्हारा का भी बड़ा हो रहा है भाई, उनके बर्तना का भी, और हमारे गांव के जो रोहिला हैं उनका भी भाई अपने आप में जो गलेफ रंगन का जो काम था भाई हमारे गांव में बहुत बढ़िया था। हमारे गांव के लुहारा का भी भाई जो वो था काम भाई बढ़ई का और कारीगर का जो बड़ा काम था हमारे गांव में। हर एक प्रकार का बरोदा के गांव में आप देखोगे हर एक प्रकार की उसमें भाई एक और बड़ा नाम है भाई नाइया में फुल्ला नाई ठोठाना मोया है न्यू कहे भाई उसी सब मसाल चीनी होया भाई सांग में भाई सांगी की जो करया करता ना भाई मसाल का अपना बड़ा रोल था। सांग में जाए शक्ल ना दिखे सांगी के अंधेरे में तो कति सत्यानाश हो जाए, और भाई जुकर जुकर सांगी का पाँव उठे न्यू न्यू मसालची का पाँव उठना चाहिए तो फुल्लू नाई उड़ते थे भाई। ये कश्य कहानी भाई मैं हाथ जोड़ के मेरे गांव राम थे मैं माफी मांगू हूँ, मेरे तो कोई गलती रह जा, मेरे तो कोई नाम छूट जा भाई वो मेरी भूल बस हो सके है, लेकिन मेरी भाई मन ने जितनी चीज जुटा सकूं था, जितनी चीज मैं भाई मेरे गांव के गौरव की बात कर सकूं था, जितनी चीज इकट्ठी हो सके थी भाई इस गांव की फिर भाई अपने गांव की फिर कदे कहानी कोई चीज रह जा उसने फिर इकट्ठी कर लियो फिर कर लेंगे भाई। मेरी सब हाथ जोड़ के विनती है भाई 3 पंचायत की बात करने लग रहे हैं भाई एक लिए बरोदा में 10,000 के करीब जो है वोट है भाई 10,000 के करीब, तो 20,000 के करीब इस गांव में जनसंख्या होगी। बड़े बड़े गांव की बात कर लिया 2+2 के स्कूल हैं भाई छोरे छोरिया के भाई, और भाई 3 है जो 1 10वीं तक का और 2 प्राइमरी स्कूल और है भाई। डाकखाना बहुत पुराने टाइम तक है और भाई बैंक है, और वह बड़ी बात है थाना है, कितने गांव में थाना नहीं पाओगा, हमारे बड़े ऊत थे भाई ज्यादा थाना बनाना पड़ा था अंग्रेजा ने, काबू तो बाहर के थे भाई, थाना है कितने नहीं पाओगा। अड़ोस पड़ोस के भाई जो बात करे ना गामा के वो हमारे गाँव में अगर हमारे जाया करें थाने में भैया भी विशेषता और कितने तो पावे नहीं की या भाई बरोदा की खासियत से भाई। पर दिक्कत बहुत इस गांव में है, इतना बेमान गांव होने के बाद इस गांव में देखोगे स्टेडियम नहीं है भाई, पीएचसी है सीएचसी नहीं है भाई इस गांव में भाई। गांव के जोड़ है ना कति गंदे हुए पड़े हैं भाई इस गांव में, स्थिति है जो गांव के जोड़ा की बहुत गंदी है भाई। और इस गांव के बेदरों लग गए हैं, नाले पड़ सके हैं हो सके हैं, इस गांव में भाई कोई पार्क नहीं है, इतना बड़ा गांव है, पीने के पानी की वाटर वर्क्स है भाई मन नुकाने काने पुराने टाइम का, आज भाई वाटर वर्क्स है जो ठप पड़ा है। और भाई एक बड़ी मांग है हमारे गांव की भाई जो खेड़न है जो बटाना जनता बटाना जोड़ेगी वो गोर है वह बड़ी जो है सड़क बननी चाहिए भाई। एक और खासियत हमारे गांव की भाई बेटाने की तरह हमारा गांव भी मास्टर का गांव माना जावा है, जरा डला ठाओ उड़े मास्टर पाओगे। मेरे खुद के पिताश्री भाई मास्टर वीर सिंह है और भी वह बहुत घने मास्टर हैं भाई, जिन मेरे पिताजी भी पढ़े हैं और भाई हम भी उनके बेटिया ताम पढ़े। हमारे गांव में वह घने मास्टर हैं, एक एक का नाम लेने लग जावा तो रात हो सके है, इतने मास्टर हैं, सारी जातियात हैं और भाई घनी जात है, मुसलमान तो गए चले भाई। इस गांव की समस्या है, इस गांव की ये भाई पानी की समस्या है, पार्क की समस्या है, इस गांव में लाइब्रेरी, इस गांव में स्टेडियम एक नहीं इतना बड़ा गांव है, 10,000 वोटा का गांव है भाई। इस गांव में कई तो स्टेडियम होने चाहिए और भाई सीएचसी है वो इस गांव में होने चाहिए, इस गांव में भाई बैंक भी कई होने चाहिए, इस गांव में तो डाकखाना एक जगह है उसकी ब्रांच भी भाई कई जगह होनी चाहिए, समुद्र है भाई और बरोदा हल्का का नाम पे है। ये तो राजनीति तय कराया करे भाई, मेरा गांव जिसने चाहो उसने जिताया करे, जिसका ने बरोदा हो जावे उसका ने भाई नुका अगर गोरा जोर कर बरोदा मोर का कहावत है भाई, अड़े रुका रोला है बरोदा का भाई यो बरोदा गांव। और भाई फिर भाई छोटे गांव पा जावा, हाँ छोटे गांव में भाई एक स्कूल है और भाई छोटे गांव में डाकखाना नहीं है भाई, उड़े भी खंदराई का डाकखाना लग गए है और भाई बैंक है, बैंक बरोदा है भाई कई किलोमीटर का भाई बेशक भाई गांव का वह कई किलोमीटर का फासला हो रहा है, इसलिए भाई उड़े भी और भाई इससे भी गड्डी थे भाई बिचपड़ी का नारनून भाई कई जो रोड है वे बनने चाहिए भाई। इस गांव में विकास होना चाहिए, इतना ऐतिहासिक गांव है, हमें इस गांव के विकास की अपने पवित्र गांव की इतना मान गांव के विकास की गाथा अपने गांव की गाथा ऐसा जिक्र है चलो सारी रात आदमी गाता रहे बातें हुआ नहीं। मैं पंडित मनफूल बरोदा गांव के बारे में कहूए हैं, पति पत्नी का प्रेम बना रहे, पति पत्नी का प्रेम बना रहे यू मुख्य मुद्दा से, सुत जनती सुत जन दे वो कुल का पौधा से
पति पत्नी का प्रेम बना रहे, यू मुख्य मुद्दा से। और कुलवंती सुत जन दे, वो कुल का पौधा से। ढाब धोकियों से दोज, वो तो नामी गांव बड़ौदा से। ढाब धोकियों से दोज, वो तो नामी गांव बड़ौदा से। यू तो भाई नामी गांव बड़ौदा है, इतना नामी गांव है भाई। मैं तो कति पसर कर आडा होकर हाथ जोड़ के यहाँ कहूँ भाई, इतने बड़े गांव की, इतने बड़े गौरव गाथा की एक मुंह है भाई, भगवान मेरे 50-60 मुंह दे दे जब तो भाई इस गांव की गौरव गाथा कई जास के है ना। तो भाई एक मुंह का तो बस की बात से कोन्या। भाई मन ने माफ कर दियो, हाथ जोड़ के भाई सबसे माफी मांगू। मेरे तो कोई गलती रह जा, कोई चीज छूट जा, कोई रह जा, भाई मेरे गांव के सारी जातियों का अपना गौरव रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भाई मेरे गांव में रहा है। भाई बड़े गांव में आप देखोगे तो, छोटे गांव में देखोगे तो भाई 552 वोट तो आई है। भाई 2000 के करीब वोट है छोटे गांव में, और भाई 4-5 हजार की आबादी का गांव है छोटा गांव। भाई 552 वोट आई है श्री कृष्ण हुड्डा के, 147 वोट आई योगेश्वर दत्त के, और 332 वोट आई भूपेंद्र का। छोटे गांव में तो बताने लग रहे हैं भाई। और 2 वोट आई नरेश के, और भाई 5 वोट आ रही है जोगेंद्र के। भाई बड़े गांव में 2613 वोट आ रही है भाई श्री कृष्ण हुड्डा के। 1878 वोट आ रही है योगेश्वर दत्त के, और भाई 1773 भूपेंद्र मलिक के, 124 वोट है नरेश के, और भाई जोगेंद्र मलिक के हैं 90 वोट। भाई सही सा गांव है, सबकी बड़े जोड़ी भाई, बढ़िया गांव है। और भाई गांव के और एक जात, भाई घनी जात मेरे गांव में है, उनके भाई अपने अपने गौरव है। ठाडे है भाई जड़े जड़े मेरे गांव की जो जात है, मतलब जिन द्वारा जमीन नहीं है, उनके भी भाई जड़े रिश्तेदारी हैं, उनके रुके रोड़े हैं, और भाई वे अपनी अपनी जात्या में। इस गांव की एक और बड़ी खासियत बताऊं मैं, मेरे गांव की जो जात है उन एक एक का नाम लेने लग जाऊं तो बड़ी वो होगी। मेरे गांव की जो जात है वह जातियां अपने अपने समाज में, पंचायती जात है भाई हरियाणा में, उनकी जब पंचायत हो, इस प्रकार की कोई बात हो, कोई वाद हो, तो मेरे गांव की इन जातियों के लोगों की अपनी वो कीमत है भाई, उड़े वो कराया जावे है। और भाई छोटे गांव में भी भाई वीडियो है, बीओ है, इस प्रकार से अधिकारी है मेरे छोटे गांव में भी भाई है। आपने आप देखोगे भाई सीआरपीएफ में है डीएसपी भाई मनोज कालीरामन है। मैं कहूँ था भाई इस गांव में गणे गोत हैं भाई, एक्स वीडियो रहे हैं देवान सिंह है भाई, और आज भाई बसंत कुमार है मुडलाना के बीओ, बसंत है भाई ढिल्लो, वो बीओ हैं मुडलाना गांव के। भाई डाकघर है, बुनाई सिनाई के अंदर भाई होना चाहिए इस गांव में। छोटे गांव की हम बात कर लें पहले, तो छोटे गांव में भाई रोड है, उसकी सुविधा होनी चाहिए भाई। गांव का रोड जो है मिले है यार भाई, शेल्टर होना चाहिए, क्यों शेल्टर जिसने कहे बस स्टैंड बाय बस रुके तो छाक उसकी सुविधा होनी चाहिए। पीने के पानी की बढ़िया सुविधा होना चाहिए, स्कूल अपग्रेड होना चाहिए। इतना बड़ा, बेशक मैं छोटा गांव बड़ौदा के कारण मारा भाई, लाड के कारण छोटा गांव कहूँ, और जब छोटे छोटे गांव हूँ तो बड़ा गांव है, ठीक है। सुविधाओं के अनुसार भाई इस गांव का भी नाले जो है गंदे पानी का निकास का प्रबंध होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, और भाई लाइब्रेरी होनी चाहिए, स्टेडियम भी भाई इस गांव में होना चाहिए, इस गांव में बैंक भी होना चाहिए भाई, इस गांव में स्वास्थ्य केंद्र, मनसा का डांगरा का अस्पताल होने चाहिए, और भाई न्यू बड़े गांव में भी बड़े बड़े काम होने चाहिए। और भाई उड़े कितनी बात करूं, कति है जी तो ऐसा करे सारी रात लागे रहा, फोन की बैटरी गई है बोल, यू भाई किससे टाइम अपने आप बंद हो सके है भाई, यू बंद हो है भाई। हम सब ने बहुत बहुत राम राम, सबका बहुत बहुत एहसान। और भाई तड़के किसी नए गांव की जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, बहुत बहुत राम राम।